इंडिया क्यों प्रेशर में आप जने बताएं। ये सवाल मैंने आपसे पूछने कि ट्रम्प साहब क्यों इंडिया के पीछे लगे हैं? ऐसी क्या रीज़न है जिसकी वजह से हर जगह एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं इंडिया के लिए? लास्ट टेन्योर था ट्रम्प साहब, अब उसमें जो इंडियन पीएम हैं मिस्टर मोदी, वो बहुत ज़्यादा करीब थे अमेरिका के। उनको दोस्त कहा करते थे, बेस्ट फ्रेंड कहा करते थे। उनको अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम में बुलाया, उन्होंने हवन भी करवाया जो उनकी स्पिरिचुअल पूजा होती है, इबादत होती है हिंदुओं की। दे वर एक्सपेक्टिंग कि ट्रम्प जब आएंगे तो वो बिल्कुल इंडिया को हर लिहाज से सपोर्ट करें। सब हैरान है कि एकदम से इतना बड़ा चेंज। अमेरिका बेसिकली इंडिया को बैक करता था चाइना के अगेंस्ट। रशिया ने सीज फायर करने से इनकार किया है यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट से, तो तब से ट्रम्प बहुत बहुत गुस्से में है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरीना व्लॉग्स। कैसे आप? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज हम मुकीद से पूछते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क क्यों इतने प्रेशर में है। पड़ोसी तो हमारे बहुत सारे, ईरान भी है, अफगानिस्तान थी, चाहे ऊपर चाइना भी है। तो मेरा तो नहीं ख्याल कोई इस टाइम कोई ऐसा प्रेशर में है। नहीं है, आप ज़रा सोचें, हमारा प्यारा इंडिया। अच्छा, इंडिया इंडिया क्यों प्रेशर में आप जने बताएं। आपको नहीं पता? नहीं, मुझे इतनी कोई फ़िलहाल नॉलेज नहीं है इसके हवाले से, क्यों प्रेशर में। ये सवाल मैंने आपसे पूछने कि ट्रम्प साहब क्यों इंडिया के पीछे लगे हैं? ऐसी क्या रीज़न है जिसकी वजह से हर जगह एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं इंडिया के लिए? अच्छा, ये कुछ रियली भी बात बड़ी हैरान कुन है, क्योंकि जो लास्ट टेन्योर था ट्रम्प साहब का, उसमें जो इंडियन पीएम हैं मिस्टर मोदी, वो बहुत ज़्यादा करीब थे अमेरिका के। और उस टाइम वो उनको दोस्त कहा करते थे, बेस्ट फ्रेंड कहा करते थे। उनको अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम में बुलाया था और लाखों का मजमा इकट्ठा हुआ था। उन्होंने हवन भी करवाया जो उनकी स्पिरिचुअल पूजा होती है, इबादत होती है हिंदुओं की। My friend! अभी कुछ ऐसा पहले जब इलेक्शन हो रहे थे ट्रम्प के, तो वो कह रहे थे कि इस बार ट्रम्प सरकार, तो दे वर एक्सपेक्टिंग कि ट्रम्प जब आएंगे तो वो बिल्कुल इंडिया को हर लिहाज से सपोर्ट करेंगे, लेकिन उस तरह हुआ नहीं है और वो बिल्कुल ही कहानी उल्टी हो गई है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अभी आप देखें तो जो इंडिया क्लेम करता है कि इंडिया ने जो सीज फायर किया था वो इस वजह से किया था क्योंकि पाकिस्तान की कैपेसिटी ख़त्म हो गई थी जंग लड़ने की, लेकिन उसके बरक्स ट्रम्प साहब ने 25 दफ़ा ये कहा है। और जो सारा कुछ जो वो नोबेल पीस प्राइज से सिर्फ जाना शुरू हो गए हैं इसकी वजह से कि जंग बंदी उन्होंने करवाई है। An immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. उसके अलावा अभी आप देखें कि वो आए रोज़ इंडिया के बारे में कोई ना कोई स्टेटमेंट तो देते इसके क्या क्या रीज़न है? मतलब सब हैरान है कि एकदम से इतना बड़ा चेंज हमने तो कभी नहीं देखा। असल में एक और चीज़ ये हुई है, मेरा अपना ओपिनियन ये है कि जो पाकिस्तान इंडिया की वॉर के बाद, क्योंकि अमेरिका बेसिकली इंडिया को बैक करता था चाइना के अगेंस्ट। जब उसने देखा इस वॉर में कि जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान की रही है, जो रिमार्केबल परफॉर्मेंस रही है, उसके बाद मेरा अपना ख्याल है तो भी कि वो रियलाइज़ हो भी है कि दे वर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम इंडिया कि वो टू प्रॉन्ग वॉर में सस्टेन कर पाएंगे। ये तो ये रीज़न है। दूसरी बात ये है कि इंडिया बहुत बड़ा अलाय है रशिया का, और एक बहुत बड़ी बिजनेस फील्ड है। तो कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि ट्रम्प साहब प्रेशराइज कर रहे हैं इंडिया के थ्रू रशिया? एग्जैक्टली, ये हो सकता है क्योंकि आप देखिए जब से रशिया ने सीज फायर करने से इनकार किया है यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट से, तो तब से ट्रम्प बहुत बहुत गुस्से में है। और ट्रम्प ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जो सैंक्शंस हैं इनको और इंटेंसिफाई करें। अब पॉइंट ये है कि इंडिया ऑयल प्रोक्योर करता है बहुत ज़्यादा रशिया से, और मिलिट्री जो आर्सनल है वो रशिया का, फ्रांस का और इसराइल का हासिल करता है। अब इंडिया जो है ना वो टॉप 3 नेशंस में आता है जो सबसे ज़्यादा असलहा प्रोक्योर करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो अब अमेरिका लाजमी सी बात है ये चीज़ भी चाहता है कि वो रशिया की तरफ से हटे। एक तो रशिया का जब फ्यूल नहीं लेगा तो डेफिनेटली तो रशिया की इकोनॉमी पे इफेक्ट आएगा। नंबर 2, अगर वो रशिया का एक मिलिट्री इक्विपमेंट ही प्रोक्योर नहीं करेगा तो इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस कि ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा रशियन फॉरेन पॉलिसी और रशियन जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसके लिए। और फिर वो चला जाएगा अमेरिका के पास। अब जैसे F-35 एयरक्राफ्ट की बात है, वो ट्रम्प बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वो उनको इतना प्रेशराइज कर सकें ताकि जो इंडिया है वो
चाहते हुए या ना चाहते हुए F-35 की तरफ चला गया, जिसके बारे में एलॉन मस्क ने कहा था कि ये ट्रैश है और मतलब इट इज़ नॉट वर्थ माई। तो पाकिस्तान के साथ इतनी अच्छी दोस्ती किस तरह से एकदम से अचानक से स्टार्ट हो गई? और ये चीज़ें हमने कि जो इंडिया और पाकिस्तान का प्रॉब्लम हुआ था उसके बाद से भी उसको फ्रंट पे आके ट्रंप ने पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर दी परफॉर्मेंस की वजह से, ये या फिर इंडिया के साथ टर्म्स ठीक नहीं हो रहे थे या वो प्रेशर में नहीं आ रहे जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर। देखिए, एक रीज़न परफॉर्मेंस है, नंबर 2 बैलेंसिंग पैक्ट कि वो बेसिकली उनको स्टिक दिखा रहे हैं इंडियंस को और पाकिस्तान को वो कैरेट भी खा रहे हैं। ये मुझे लगता है कि इस तरह है। और दूसरा, पाकिस्तान ने टेररिज्म में भी ऑफ लेट कुछ उनको चीज़ें करके दी हैं। उनके कुछ मोस्ट वांटेड टेररिस्ट थे जिनको पाकिस्तान ने पकड़ के अप्रहेंड करके इनको हैंड ओवर किया, तो डेफिनेटली वो भी एक चीज़ है। और ये बिल्कुल इस टाइम जो सपोर्ट है वो अनप्रेसिडेंटेड है। जैसे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब गए और वो ओवल हाउस में, वाइट हाउस में जाकर उन्होंने मुलाकात की, लंच किया ट्रम्प के साथ। तो इधर से तो पता लगता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं वो किसी एक डिफरेंट डायमेंशन में या नहज पे पहुंच चुके हैं। अब ये देखने की बात है कि ये सस्टेन करते हैं नहीं करते। माजी में हम देखें तो हमें एहसास होता है, चीज़ हमें महसूस होती है कि अमेरिका अपने अलाइज को अबेंडन कर जाता है जब उनका मकसद अचीव कर लेते हैं वो अपना। अब देखते हैं कि क्या वो पाकिस्तान के साथ दोबारा वो रवैया अख्तियार करता है नहीं करता। लेकिन पाकिस्तान भी बड़ा कॉशियस है, वो भी बहुत बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चक्कर, चाइना भी और अमेरिका दोनों के साथ भी इंगेज की। तो आगे फ्यूचर क्या है अमेरिका का और पाकिस्तान का? ठीक है, अमेरिका और पाकिस्तान का फ्यूचर इट इज़ ऑब्वियसली इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस एंड इट कैन बी स्पेकुलेटेड ऑब्वियसली कि अमेरिका सुपर पावर है, सोल सुपर पावर है, उसको आप किसी भी पॉइंट पे निगेट नहीं कर सकते, उसको इग्नोर कर ही नहीं सकते। और इस पूरे रीजन में उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। जैसे भी पाकिस्तान के वो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ऑयल रिजर्व्स की जो बात हो रही है, इसी तरीके से वो यहाँ पे अपने फुटप्रिंट्स छोड़ना चाहता था कि ईरान को भी अटैच चेक रख सके, अफगानिस्तान को भी वो फुल फ्लैज अबेंडन नहीं करना चाहता। चाइना की यहाँ पे प्रेजेंस है, मिडल ईस्ट है, गल्फ। तो इस वजह से ना अमेरिका चाहेगा कि यहाँ पे वो एक अपना मजबूत इत्तेहादी रखे। और जियो स्ट्रेटजिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट उसको प्लेयर मिलता है ना, वो मिलता है पाकिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ उनकी आईबॉनी सिचुएशन रही है। ईरान का तो हमें पता है, ईरान और अमेरिका का बहुत सख्त झगड़ा है। इस तरीके से तो पाकिस्तान को तो वो साथ लेके चलेंगे, लेकिन अब ये पॉइंट है कि वो कितना पाकिस्तान को अपने साथ इंगेज करते हैं। ऐसा तो नहीं है एक पॉइंट पे आके दिमाग ऐसे वो अमेरिकन कर सकते। देखिए, अमेरिकन की तो ये आदत है, उनके बारे में कहा जाता है कि एट अ स्पेसिफिक पॉइंट दे डिसाइड कि एनफ इज़ एनफ। वो अपने जब एम मकसद पूरे करते हैं उसके बाद वो अबेंडन कर जाते हैं। लेकिन अब ये देखना है कि पाकिस्तान से उनको क्या फ़वाद हासिल हो रहे हैं और क्या पाकिस्तान ऐसी पॉलिसी शेपअप कर सकता है कि जिससे उनको अमेरिकन इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर देर पा रहा है। ये एक बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और ये हमारे पॉलिसी मेकर्स पे अब डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करते हैं कि वो अट्रैक्ट करें अमेरिकन को टूवर्ड्स पाकिस्तान, ताकि बहुत जल्दी वो अपने आप को पाकिस्तान से डिसइंगेज करके चले ना चाहें। चलें, हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान भी कोई अच्छी पॉलिसीज़ के हिसाब से अपनी चीज़ें मैनेज करेंगे और आगे फ्यूचर में इन सब चीज़ों का हमें भी बहुत फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच आज के लिए